नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा में संभावनाओं का नया दौर लेकर आ रहा है। जल्द ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जापानी टाउनशिप बनाई जाएगी। इसके लिए यमुना अथॉरिटी ने सेक्टर 32 और सेक्टर 10 में जमीन सिलेक्ट कर लिया है। इस टाउनशिप का निर्माण 500 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। साथ ही इसे इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसके लिए जापान की 11 कंपनियों ने सिलेक्टेड लैंड का दौरा कर चुकी है। दरअसल इस साल के फरवरी में लखनऊ में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जापान के इंडस्ट्रियल ग्रुप ने एयरपोर्ट के पास जापानी सिटी बनाने की इच्छा जाहिर की थी। उस समय FDI पॉलिसी नहीं बनने की वजह से मैटर बीच में फंसा हुआ था। बाद में सरकार ने FDI पॉलिसी बना दी और जापानी इन्वेस्टर्स को फाइनली 500 एकड़ की जमीन पर जापानी टाउनशिप डेवलप करने की परमिशन मिल गई। यहाँ एक ही जगह पर सभी प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर सेमीकंडक्टर, चिप, कैमरा, AI इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां आएंगी। इन फॉरेन कंपनीज की तरफ से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा। 5000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरी व्यवस्था में जुटी हुई है और किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ रही है। बता दें कि इन कंपनियों को प्रदेश का GST नहीं देना पड़ेगा। यूपी सरकार यहां काम करने वाले वर्कर्स के रहने की व्यवस्था पर 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी और बिजली ड्यूटी पर 5 सालों तक 100% छूट देगी। साथ ही R&D के लिए 2 करोड़ रुपए सरकार देगी। वहीं इस पर यमुना अथॉरिटी के CEO अरुणवीर सिंह ने कहा कि वैश्विक निवेश सम्मेलन में जापान की कंपनियों ने यहां पर उद्योग लगाने की इच्छा जाहिर की थी। अब FDI पॉलिसी लागू होने के बाद जापान की 11 कंपनियों ने जमीन देखकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब उनकी टाउनशिप के लिए जमीन लाई जाएगी।